Hello bachcho, let's read the question. A cubical block of side A is moving with a velocity v on a horizontal smooth plane as shown in the figure. It hits a ridge at a point O. The angular speed of the block after it hits O is. So यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक ब्लॉक है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इनिशियली, फिर यहाँ पे एक पॉइंट O है जिसको हम लोग रिज बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक स्ट्राइक करता है जब, तो उसके बाद वो एक एंगुलर स्पीड से मूव करने लगता है, तो हम लोगों को वही एंगुलर स्पीड निकालनी है यहाँ पे. Okay, so let us see the key concept in this question. Key concept. So key concept is angular momentum conservation. Angular momentum conservation. Momentum conservation. Conservation. अब यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? जस्ट बिकॉज इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. हम लोग सिस्टम क्या मान रहे हैं? इस रिज को एंड इस पूरे यहाँ पे जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक प्लस रिज में हम लोग अगर यहाँ पे टॉर्क दिखे तो कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे एक्ट नहीं करे. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर कंजर्विंग द एंगुलर मोमेंटम. सो वी कैन राइट दिस बिकॉज no net external torque acts on the system. Torque acts on the system. इसीलिए we will conserve the angular momentum on the system. Okay. अब angular momentum का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज बेसिकली इक्वल टू mvr. यहाँ पे r क्या है? r is perpendicular distance from the origin. Perpendicular distance from the origin. From origin. Okay. एंड इसका एक और फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. यहाँ पे आई क्या है? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओरिजिन एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. हम लोग को एंगुलर स्पीड ही निकालनी है यहाँ पे. सो व्हाट वी विल डू ना, वी विल फर्स्ट राइट कि जो एम वी आर होएगा ये हम लोग लिखेंगे एल इनिशियल. दिस मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल विच इज आई ओमेगा. सो यहाँ से क्या आ जाता है? एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, और हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे सो टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स सी, यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है. ये ब्लॉक साइड ए का है, साइड लेंथ इज ए, और यहाँ पे एक रिज है. लेट्स सी दिस इज द रिज. टक्कर हो जाएगी ब्लॉक की इस रिज से, ये रिज है. ओके. सो ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v इनिशियली. फिर यहाँ पे रिज पे जैसे ही वो टक्कर मारेगा तो क्या होगा ना, ये एक एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव करने लगेगा, ओमेगा. सो इनिशियली व्हाट वी कैन राइट, इनिशियली जो एल इनिशियल है, एल इनिशियल वो तो एम वी आर होएगा, एम वी इंटू आर. सो वेलोसिटी दी गई है, मास दिया हुआ है. अब यहाँ पे आर क्या है? आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं इसको ही. ओके. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली हो जाएगा ये चीज़, दैट इज हाफ द लेंथ ए, विच इज वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए बाई टू, आर इज इक्वल टू ए बाई टू. क्योंकि जब ब्लॉक मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो a बाई टू होगा. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो है एम वी ए बाई टू. ठीक है. अब वी हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम विच इज आई इंटू ओमेगा. ओमेगा तो पता नहीं है बट वी नो आई. अब यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ओ. वी कैन राइट दिस पॉइंट एज ओ. सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ. अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? डायगनल का हाफ कितना होता है? ये होता है a बाई रूट टू. यू कैन राइट दिस एज, इन स्क्वायर जो डायगनल का हाफ लेंथ होता है वो तो a बाई रूट टू ही होता है. अब यहाँ पे हम लोग i निकाल सकते हैं, i अबाउट o. इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से. वो क्या स्टेट करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास I c o m प्लस m d स्क्वायर, where d is the distance from the center and the origin. ये डिस्टेंस है. सो ये तो पता ही है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्यूब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्यूब इज m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स. एंड यहाँ पे d क्या है? d इज a बाई रूट टू. सो a बाई रूट टू का होल स्क्वायर. ओके. सो यहाँ से जो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जो आई ओ आता है वो आ जाता है एम ए स्क्वायर बाई टू
into 4/3, which is 2ma² by 3. ठीक है, so this is the moment of inertia about this point O. ठीक है, फर्दर सॉल्विंग हम लोग लिख सकते हैं जो एल फाइनल है वो है 2ma² ओमेगा डिवाइडेड बाई 3. अब हम लोग कंजर्व कर देंगे, मतलब इनिशियल को हम लोग फाइनल लिख देंगे. मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ फॉर्मूलाज. जो आई क्यूब होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब, दिस इज एम इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब. फर्दर सॉल्विंग वी नो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल. सो यहाँ से जो एम वी ए बाई 2 है, इट मस्ट बी इक्वल टू 2ma² ओमेगा डिवाइडेड बाई 3. सो फ्रॉम हियर एम ए, यहाँ पे ए स्क्वायर वाला स्क्वायर कट जाएगा, 3m कट जाएगा, एंड यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाई 4a. दिस इज द एंगुलर स्पीड, कि जो ओमेगा से यहाँ पे ब्लॉक घूमेगा वो एंगुलर स्पीड ये है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए मैच कर रहा है 3v/4a. सो वी कैन मार्क इट एज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ओके, सो ये है द एंगुलर स्पीड, दिस इज द एंगुलर स्पीड अबाउट द पॉइंट ओ. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.